हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 74 एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स। आज के टॉपिक में ये सेकंड वाला टॉपिक पढ़ना है जिसमें एक्सेस मनी जो हमें रिसीव हुई है, अगर हम उसका यूटिलाइज़ेशन शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों के ही साथ कर पाते हैं, तो ऐसे केस में हमें 4 फीचर की जर्नल एंट्री कैसे करनी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मुझे मिले हैं, एक सीबीएसई 2020 में और एक सीबीएसई के सैंपल पेपर 2017 में। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आज की वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सीबीएसई 2020 का वो क्वेश्चन करते हैं। जी, क्वेश्चन के हिसाब से एक आरपी लिमिटेड है जिसने फॉर 1500 शेयर्स फॉरफिट किए 1500 शेयर्स फॉरफिट किए रहीम के 10 रुपए ईच वाले, जिसे इशू किया गया था 3 रुपए के प्रीमियम पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने सिर्फ राम की कहानी सुनाई है आपको, सॉरी रहीम की कहानी सुनाई है आपको। रहीम जिसे 1500 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ये इसे अलॉट किए गए थे। इनसे मांगा गया 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज अलॉटमेंट जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड था, 5 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज और फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो टोटल इनसे मांगे गए थे 10 प्लस 3 13। तो इसमें ये हो गया 3 और यहाँ पे 3 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूडेड है, तो 2 हो गया फेस वैल्यू, 3 प्लस 2 5 3 8। फाइनल कॉल पे 2 रुपए का बैलेंस था। फाइनल कॉल हैज नॉट येट बिन कॉल्ड, अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया है। ओके, नो वरीज। 1000 ऑफ द forfeited shares were reissued for rupees 8500 as fully paid up। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रहीम ने अप्लाई किया था फॉर 3000 शेयर्स। जो रहीम का एप्लीकेशन आया था वो आया था 3000 शेयर्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले इसमें वर्किंग नोट बनाया जाए। वर्किंग नोट बनाने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को आगे कैरी आउट करेंगे। अप्लाइड शेयर्स कितने थे? तो 3000 शेयर्स थे। फिर अलॉटेड शेयर्स कितने थे? तो 1500 शेयर्स थे। सर एक्सेस मनी हमारे पास कितनी है? तो एक्सेस मनी है 1500 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 4500। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब देखो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मैं शेयर कैपिटल को अलग ड्यूज दिखाता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग दिखाता हूँ। यहाँ पे था शेयर कैपिटल 2 रुपए का और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपए का। तो जो अलॉटमेंट ड्यू था इधर लिख देता हूँ, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1500 शेयर्स। तो 1500 शेयर पे 2 रुपए 3000 और 1500 शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 4500। अब हमारे पास जो एक्सेस मनी अवेलेबल है, ध्यान से बेटा देखना, एक्सेस मनी अवेलेबल वो कितना है? 4500। अब आप क्या करने वाले हो इस केस में? मैंने आपको बोला था ना, जब आपके पास एक्सेस मनी उतनी आ जाए जितना कि आप शेयर कैपिटल को यूटिलाइज कर लो उसके बाद भी बच रही हो, तो वैसे कंडीशन में आप 3000 पहले शेयर कैपिटल यूटिलाइज कर लोगे, यहाँ पे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, और जो रिमेनिंग है 1500 वो यहाँ यूटिलाइज कर लोगे। तो आपका जो कॉल्स इन एरियर हो गया वो कितना हो गया? 3000 रुपीज का। ये कॉल्स इन एरियर हो गया आपके पास कितने का? 3000 रुपीज का। और ये पूरा का पूरा कॉल्स इन एरियर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई होगी। अब हमारे लिए जर्नल एंट्री इजी है, जर्नल एंट्री करता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, रहीम के शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं 1500 शेयर पे। रहीम का पूरा कितना? 10 रुपए कैंसिल करनी है। एक सेकेंड, हाँ, सो सॉरी, 8 रुपए मांगे गए थे, 8 रुपए, तो इसे 12,000 कैंसिल करना है। इसमें से जो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के पैसे नहीं मिले, सर आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का ड्यूज किया गया था 4500, पर 1500 मिल चुके हैं, तो ये 1500 वापस नहीं होंगे। तो कैंसिल कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 3000। तो यहाँ पे आप 3000 लिखोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दोगे। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट,
जी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो आपने बताया कि 3000 कॉल्स इन एरियर हुआ था शेयर अलॉटमेंट पे, और उसके बाद इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल भी। तो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे गए थे? 3 रुपए। 1500 के हिसाब से 3 रुपए हो गए 4500। तो आप यहाँ लिख दो 4500, तो टोटल कितने हो गए? 7500। और बाकी आपका टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया। 15,000 minus 7,500. 7,500 is the balancing figure. Just it. अब आपने क्या किया? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया और री इशू भी कर लिया एज फुल्ली पेड अप, बट री इशू जो किया था वो सिर्फ 1000 शेयर्स री इशू किए थे आपने। ओके, तो आइए, बैंक अकाउंट डीआर, 1000 शेयर पे आपको 8.5 रुपए के हिसाब से पैसे मिले, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया है कि 8500 रुपीज मिले। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। अब जो बात आई, टोटल अमाउंट forfeited is 7,500. Total share forfeited is 1,500. तो अब आप आराम से निकाल सकते हो अमाउंट पर शेयर forfeited, that is ₹5। अब आपको पता है ये आपका एक और वर्किंग नोट आ गया, वर्किंग नोट नंबर 2। अब आप जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके एक्स्ट्रा मनी है, आपने देखो यहाँ पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 1.5 का, और यहाँ आपने खाया कितना? 5 रुपए, तो 3.5 रुपए बचते हैं ना। 1000 शेयर पे 3.5 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व। 3.5 अमाउंट पर शेयर forfeited ₹5 माइनस डिस्काउंट पर शेयर गिवन ऑन री इशू ₹1.50। तो आपका कितना आया? 3.50 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2017 में भी पूछा था, उसे भी कवर कर लिया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन के हिसाब से बीजी लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 20 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। द शेयर्स वे अलॉटेड इन द proportion of 5:4। Deepak, who had applied for 900 shares, failed to pay allotment money of ₹7 per share, including premium. And on his failure to pay first and final call of ₹2 per share, his shares were forfeited. 400 of the forfeited shares were reissued at ₹15 per share as fully paid up. Show your working clearly past necessary journal entry for the forfeiture and reissue of Deepak share in the book of BG Limited. The company maintained calls in arrear account. सर सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रैक्टिस करा है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप पहले लिखोगे अप्लाइड, फिर लिखोगे आप अलॉटेड। तो अप्लाइड अगर किसी ने किया 5, तो उसे मिलते हैं कितने? 4। तो जिसने अप्लाई किया 900, उसे कितने मिले? तो सर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 900 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 720 शेयर्स। अब आपने निकालना है एक्सेस मनी। एक्सेस मनी रिसीव्ड, तो कितने एक्सेस मनी रिसीव हुए? 900 माइनस 720 शेयर्स पे कितने रुपए मिलने थे? आइए एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, 20 प्लस 5, तो बता रहा है कि अलॉटमेंट पे 7 रुपए पर शेयर थे, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम था, प्रीमियम इंक्लूडेड था। तो 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो 2 रुपए अलॉटमेंट के हुए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था वो 2 रुपए का था। ओके, तो एप्लीकेशन पे फिर कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं? एप्लीकेशन पे 16 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। ओके,
तो आपके पास 16 रुपीज पर शेयर अवेलेबल थे, दैट इज 2880 रुपीज। नाउ अब आप क्या करोगे, इधर लिखो शेयर कैपिटल, इधर लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए और 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 720 शेयर। तो आप 720 पे ड्यू करोगे तो यहाँ आएगा 1440 और यहाँ पे आ जाएगा 3600। अब आपके पास जो एक्सेस मनी है उसमें से 1440 तो इधर एडजस्ट हो जाना है और 1440 इधर एडजस्ट हो जाना है। तो आपके पास जो पैसे नहीं आए 2160 कॉल्स इन एरियर रहा, वो 2160 पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम का था। तो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर इतना हो गया। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करें, फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 720 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1440। तो अब आपके टोटल कॉल्स इन एरियर हो गए 2160 plus 1440 that is 3600, A and B, that is A plus B. Now the question is very easy. अब आपको जर्नल एंट्री करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR 720 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 14,400 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR आपने निकाला था 2160, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 3600, ये वर्किंग नोट में निकला, ये भी वर्किंग नोट में निकला, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 12,960। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से सिर्फ 400 शेयर्स जो री इशू किए गए 15 रुपीज के हिसाब से, तो कितना कैलकुलेट हो गया, बैंक अकाउंट DR 400 multiply by 15 that is 6000, share for feature अकाउंट DR 400 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 2000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपए का डिस्काउंट चला गया, 400 पे 20 रुपीज के हिसाब से 8000। अब आपने एक वर्किंग नोट और बनानी है कि अमाउंट forfeited per share is 12,960 divided by 720, 18 rupees per share, and amount given as discount per share is rupees 5. तो amount to be transferred to capital reserve per share is rupees 13. ये हो गया आपका एक वर्किंग नोट, और इसको आप बोल सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2। तब आप एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR 400 शेयर पे 13 रुपए के हिसाब से 5200, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5200। तो आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब 2 कॉन्सेप्ट थे, मैंने जब आपको इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 एक्सेप्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में। पहला एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर और दूसरा एक्सेप्शन था हमारा ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता देना है, ये डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई शेयर इशू करती है कंपनी
issued by company to its employees or directors at discount, तो उसे हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। कोई एम्प्लॉई है मेरे साथ, कई सालों से काम कर रहा है, तो एज अ गुड जेस्चर हम उसे डिस्काउंट पे इशू करते हैं शेयर, उनके अच्छे काम के लिए एक बोनस के तौर पे। पर ये लॉक इन पीरियड के साथ आता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको अगर शेयर्स रिसीव हुए हैं तो आप 3 साल तक मिनिमम, ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में होता है, कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा, पर बुक्स में लिखा है कि लॉक इन पीरियड के साथ आता है 3 साल के लिए। और ईसॉप क्या होता है, ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप नाम देख रहे हो, एक ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन ये फ्यूचर के लिए दिया जाता है, फॉर फ्यूचर डेट। मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक राइट दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो फ्यूचर डेट पे, मतलब आज से 1 साल बाद, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब आज से 1 साल बाद, पर प्राइस आज ही डिसाइड हो जाएगा। प्राइस विल बी प्री डिसाइडेड टुडे, कि आपको कितने रुपए पे शेयर मिल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जो प्री डिसाइडेड प्राइस होगा वो मार्केट वैल्यू से तो कम ही होगा, लोअर ही होगा। तो अब एम्प्लॉइज के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो चाहे तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे, ये उनके ऊपर है। तो स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे ऑफर करती है, हो सकता है फ्री में भी ऑफर करे, और ये लॉक इन पीरियड के साथ आता है। पर ईसॉप में कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के शेयर को सस्ते में खरीदने का ऑफर करती है, ऑप्शन देती है, और वो भी फ्यूचर डेट का, आज से 1 साल बाद, आज के प्राइस पे, जो ऑब्वियसली मार्केट के वैल्यू से कम होगा, उस पे आप चाहो तो ये आप एम्प्लॉइज स्टॉक्स परचेस कर सकते हैं कंपनी से। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। एक टॉपिक लास्ट में और था, दैट इज रिजर्व कैपिटल। तो एक डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल रिजर्व तो आपको पता चल गया कि दिस इज द प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल प्रॉफिट में क्या आ गया, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दीज आर द कैपिटल प्रॉफिट्स। बट what is the reserve capital? The capital which is uncalled, the capital which is uncalled by the company for winding up, वाइंडिंग अप के लिए कैपिटल बचा के रखती है कंपनी। पूरे जीवन में कंपनी इज नॉट गोइंग टू कॉल फॉर ₹2 पर शेयर, बिकॉज दे वांट टू कॉल दिस ₹2 पर शेयर ऑन द वाइंडिंग अप। तो वैसे कैपिटल को हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो ये रहा आपके पूरे थ्योरी का सारा समरी जो मैंने छोड़ रखा था, और आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स को। छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस एंड वेरियस अदर चैप्टर्स हमने छोटे छोटे पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।